मैंने वहाँ तक की घटना सुना दी थी कि स्वामी जी टिहरी पहुँचे हैं अपने एक ब्रह्मचारी के साथ और 2 पहाड़ी साधु के साथ, और वे लोग स्वामी जी को आकर मिले थे और उनके साथ वो टिहरी पहुँचे। और टिहरी में जो घटना घटी उसको मैं बता चुका हूँ, उसकी अब चर्चा पुनः नहीं करेंगे। वहाँ से स्वामी जी श्रीनगर जाते हैं, वो कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, उत्तराखंड वाला जो श्रीनगर है वहाँ गए, और वहाँ से वो केदार घाट गए। केदार घाट स्वामी जी को बहुत प्रिय स्थान लगा। वो रमणीक वातावरण था, वहाँ नदी भी प्रवाहित होती थी, पार्श्व में हिमालय का भी वो तुंग शिखर दिखलाई देता था। वहाँ कुछ दिन वो रहे। वहाँ जो स्थानीय पंडित थे उनके साथ स्वामी जी का वाद विवाद होता था, और स्वामी जी उन पंडितों को इस बात के लिए ताड़ना करते थे कि तुम्हारे इस टिहरी प्रांत के आसपास या उत्तराखंड में ऐसे दुष्ट बुद्धि के लिखे हुए ग्रंथों का प्रचार क्यों हो रहा है। ये तंत्र ग्रंथ जिसमें इतनी माने यदि धर्म ही इसको कहेंगे तो अधर्म किसे कहा जाए। इस प्रकार के पापपूर्ण कृत्यों को धर्म के आवरण में रखे जाने वाले ग्रंथों का प्रचार प्रसार क्यों है, इसको लेकर स्वामी ताड़ना करते थे। और वो पंडित लज्जित हो जाते थे, नतशिर हो जाते थे, ये आता है। उसके बाद स्वामी जी गंगागिरी गए, और गंगागिरी पर एक पहाड़ था, और उस पहाड़ के ऊपर एक साधु रहता था, वो योगी भी था। उसके बारे में ये प्रसिद्धि थी कि वो नीचे उतरता ही नहीं है। पहाड़ पर रहने वाले साधु भी नीचे उतरते हैं, नीचे से ही कुछ ले जाते हैं, कुछ मिलते जुलते भी हैं, लेकिन वो ऐसा साधु था पहाड़ पर ही रहता था, बिल्कुल उतरता ही नहीं था। तो स्वामी जी उनके पास गए, और बातचीत से पता लगा कि बहुत अच्छा विद्वान है। स्वामी जी की उससे मैत्री हुई। स्वामी जी ने उससे भी योग विद्या की कुछ चीज़ें सीखी, और योग विद्या से संबंधित मुख्य विषयों पर उससे चर्चा भी की। स्वामी जी को वह स्थल इतना पसंद आया, और वो साधु भी इतना उनको जचा कि स्वामी जी वहाँ 2 महीने तक निवास कर गए। हम स्वामी जी के इस जिंदगी को के इस पक्ष को देखते हैं तो 2 बात मेरे मस्तिष्क में आती है कि स्वामी जी ने तय कर लिया था कि 2 काम हमें करने हैं। एक तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी मिल जाए योग विद्या का जानकार, जिसको थोड़ी बहुत भी योग विद्या के बारे में जानकारी है तो उससे हम चर्चा करेंगे। यदि उसकी योगाभ्यास की प्रक्रिया पर उसने कुछ अभ्यास किया है, कुछ प्रैक्टिकल किया है, तो जितना उसने किया है योगाभ्यास उसको हमें सीखना है, क्योंकि ये परंपराएं लुप्त हो रही थी, और अब तो और लुप्त प्राय है। आज बहुत लोग अपने को योगी कहते हैं, लेकिन वस्तु योगी हैं नहीं। जो योगी कहते हैं जिसको, उसकी एक मैं समझता हूं कि ये अंतिम कड़ी थी दयानंद के समय में, जो अंतिम सांसें गिन रही थी। और 1-2 योगी नहीं, ऐसे अनेक थे जो थोड़ा थोड़ा जानते थे। यदि शायद हमसे कई लोगों ने प्रश्न किया कि क्या स्वामी जी को कोई ऐसा योगी नहीं मिला 1 या 2 जिससे ही सारी योग विद्या सीख लेते, संपूर्ण प्रैक्टिकल कर लेते, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, प्राणायाम की अनेक विधियां हैं, धारणा ध्यान और समाधि की जितनी विधियां सब सीख लेते। स्वामी जी के जीवन चरित्र को पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा कोई 1, 2 या 3 योग गुरु नहीं था जिससे ये रह करके सीख कर कृतकारी हो जाते, अपने को सफलतम मानते। इसलिए स्वामी जी को लगता था कि कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई थोड़ा जानता है, कोई ज्यादा जानता है, समग्र रूप से जानने वाले योगी ऐसे 1-2 योगियों का अभाव था। इसीलिए स्वामी जी ने अपने जीवन में कहा 1903 विक्रम संवत में वो अपना घर छोड़ते हैं और लेकर के 1911 के संवत के अंतिम पड़ाव में, जब कुंभ का मेला 1911 और 12 विक्रम संवत में हरिद्वार का है, इन 8 वर्षों की जो लंबा काल केवल इसी में व्यतीत करते हैं कि योगियों को खोजा जाए, और खोज रहे हैं। और योगियों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि गांव में नहीं रहते, शहरों में नहीं रहते, वो पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ी उपत्यकाओं में रहते हैं, पहाड़ी नदियों के तट पर रहते हैं। इसलिए स्वामी जी ने गिरि वन निर्झरों की इतनी कष्टपूर्ण यात्राएं की। तो वहाँ 2 मास रह गए, और जब ग्रीष्म ऋतु आई तो स्वामी जी केदार घाट पर आ गए, जो उनका प्रिय स्थल था। और वहाँ आकर फिर हम कुछ बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, कुछ यात्रा के बिंदुओं को कहते हुए आगे बढ़ेंगे। केदार घाट से रुद्रप्रयाग गए,
रुद्रप्रयाग से अगस्त्य मुनि की समाधि गए। ये सब नाम हैं उन स्थलों पर। इससे लगता है कि पहले अगस्त्य मुनि जी वहाँ रहे होंगे, उनका देहांत हो गया होगा, तभी उनकी समाधि बनी होगी और उस स्थल का नाम ही हो गया था अगस्त्य मुनि की समाधि। वहाँ पर भी स्वामी जी गए। उसके बाद पास एक पहाड़ था, उस पहाड़ के तलहट्टी में एक पहाड़ी गांव था जिसमें शिवपुरी थी। वो शिवपुरी में भी गए, वहाँ भी साधु संगतों से मिले और फिर वहाँ से लौट कर केदार घाट आ गए। केदार घाट से फिर गुप्त काशी गए, गुप्त काशी से गौरी कुंड गए, गौरी कुंड से भीम गुफा गए और भीम गुफा के बाद त्रियुगी नारायण मंदिर में पहुँचे। त्रियुगी नारायण मंदिर जो था, चूँकि मंदिर था यद्यपि वो भी पहाड़ के ही निचले हिस्से में था, लेकिन उस मंदिर में पंडितों का, पुजारियों का, ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का जमघट था। काफ़ी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में त्रियुगी नारायण मंदिर में लोग रहते थे। वहाँ भी स्वामी जी ने 2-4 सन्यासियों का सत्संग किया, लेकिन उनको लगा कि यहाँ ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। उस समय स्वामी जी ने अपनी याद कथा में लिखा है कि मेरे मन में 2 भाव आए कि क्यों न अब हिमाच्छादित पर्वतों का भ्रमण किया जाए। क्योंकि जो यात्रा प्रेमी व्यक्ति होते हैं, पर्यटन प्रेमी व्यक्ति होते हैं, देशाटन प्रेमी होते हैं, उनमें एक वर्ग ऐसा होता है जो हिमालय के या बर्फीली चोटियों को बार बार यात्रा करता है। आज तो लोग उस भावना से करते हैं हिमालय की चोटियों का, कई एक तो महिलाओं ने भी कर दिया है, वहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन स्वामी जी की यात्रा आध्यात्मिक यात्रा थी। उन पहाड़ियों में घूमने के पीछे उनकी योगियों की ढूंढने की भावना थी। लेकिन स्वामी जी के मन में ये भी आया कि योगी जहाँ नहीं भी रहे फिर भी इन हिमाच्छादित पर्वतों के शिखरों पर आरोहण किया जाए। और दूसरी इच्छा हुई कि हो सकता है, क्योंकि महात्मा लोग, योगी लोग कोई प्रचार तो करते नहीं, कि उनका पंपलेट तो होता नहीं कि कहाँ है वो, तो यदि इतने जगहों पर हम घूमेंगे तो कोई ना कोई छिपे हुए कुछ 1-2 योगी जो बच गए हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। ये सोचकर स्वामी जी ने हिमाच्छादित पर्वतों का भ्रमण प्रारंभ किया। महात्माओं के दर्शनेच्छा में 20 दिन लगाए। उन 20 दिनों में कोई उन्हें योगी नहीं मिला। स्वामी जी ने लिखा है कि मेरा ये 20 दिनों का हिमाच्छादित पर्वतों का पर्यटन वृथा रहा, माने वो 20 दिन उनका वो कामयाब नहीं रहा। फिर उसके बाद स्वामी जी ने तुंगनाथ चोटी पर आरोहण, पर्वतारोहण के सिलसिले में, और कोई योगी की स्थिति तो मिलने की नहीं थी, लेकिन स्वामी जी ने तुंगनाथ चोटी पर एकाकी ही आरोहण करने का निर्णय लिया और वो गए। लेकिन वो पर्वत की जो यात्रा हुई, हिमाच्छादित पर्वतों की केवल पर्वतारोहण की भावना से जो यात्रा की, तो जाकर ऐसे जगह पहुंच गए जो सघन वन था। इतना सघन वन था कि उसमें से शरीर को निकालना भी मुश्किल था। शैल खंड थे, शैल माने पर्वत बड़े नुकीले थे जिन पर पांव जमाना भी कठिन था। जो घासें थी बहुत सूख गई थी और वह कांटे वाले घासें थी, सूखी झाड़ियां थी। वहाँ पानी नहीं था क्योंकि नदी नाले सूखे हुए थे। उन पानी रहित प्रदेश में पहुँचे और कोई जलने योग्य पदार्थ भी नहीं था कि रात्रि हो जाए तो जला करके आग से अपने शरीर को हम बचा सकें। तो बहुत ऐसे कष्टपूर्ण वाली स्थिति पर स्वामी दयानंद पहुंच गए और वहाँ उन्होंने लिखा है कि मेरे सामने विकल्प नहीं था कि मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इन्हीं झाड़ियों से होता हुआ निकलूं। तो उस निकलने से शरीर क्षत विक्षत हो गया, कपड़े फट गए, पांव लंगड़े हो गए। 34 वर्ष के पुष्ट दयानंद का शरीर आगे चलकर जो इतने पुष्ट थे, इतने बलवान थे, जब 50, 52, 53 वर्ष के उम्र में जब रथों को रोक लेते हैं और बड़े बड़े पहलवानों को उनका हाथ पांव दबाने में भी भारी लगता था, वो दयानंद 35 साल की एज में ऐसी स्थिति हो गई पर्वतीय स्थलों की जहाँ कोई यात्रा करता नहीं है, लंगड़े जैसे हो गए, कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। स्वामी जी लिखते हैं कि मैंने अनुमान किया कि चलो आगे तो निकलना ही है, तो अनुमान से मैं किसी मार्ग का अन्वेषण करते करते दूर चला गया और कुछ दूर में हमें कुछ ऐसा लगा कि अब बस्ती कुछ नज़दीक आने वाली है। तब मेरी हौसला अफजाई हुई कि अब मैं उस वन क्रांतार और पर्वत शैलखंडों से निपट गया हूँ और आगे चले तो मार्ग ऊखी मठ की ओर जाता था। ऊखी मठ के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आज भी मठ है वो। ऊखी मठ में स्वामी जी पहुँचे, बहुत संपन्न मठ। उसका मठ का महंत बहुत ही स्वस्थ सुंदर
लेकिन योग विद्या से बिल्कुल शून्य, ज्ञान चर्चा से भी शून्य, केवल महंत था जैसे होते हैं महंत। स्वामी दयानंद को देखा, प्रसन्नचित्त हो गया। उसे लगा बहुत दिनों के बाद हमारे मठ में एक ऐसा साधु आया है। स्वामी जी का व्यक्तित्व ही बड़ा अद्भुत था, तो बहुत प्रसन्न हुआ। और एक दो दिन स्वामी जी को देखकर उसने अपने दिल की बात कह दी। आप सभी जानते हैं कि पिता जैसा अपना सारा प्यार, अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र को देना चाहता है। आत्मा वही जायते पुत्र। बेटा नालायक भी हो तो बाप के हृदय में बेटे के प्रति जो प्यार होता है वो बाप ही समझ सकते हैं। जो बाप नहीं है उस बात को समझ नहीं सकते। बेटा लोग जल्दी समझते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि पिताजी हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, पिताजी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमको कुछ खेलने नहीं दे रहे हैं, हमको कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं, हम ये काम करना चाहते हैं करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनको तब समझ में आती है जब वो खुद बाप बनते हैं। तो ये जो स्थिति बाप की बेटे के प्रति होती है, आप विश्वास मानिए, जो साधु लोग होते हैं ना, मठ के महंत लोग, इनकी भी इच्छा यही होती है कोई बढ़िया चेला मिल जाए, क्योंकि चेले बनाने की बड़ी इच्छा होती है गुरुओं की। और आपको मैं बताऊं, मैं जब प्रवचन बचपन में देता था, 14-15 साल की उम्र से भी मैं कुछ बोले लगा था, तो बहुत साधु मेरे पीछे पड़े थे कि मैं चेला हो जाऊं, और मुझको भी चेला बनाने के चक्कर में पड़े थे। तो ऐसे ही ओखी मठ महंत ने स्वामी दयानंद जैसे व्यक्तित्व को देखा, तो उनको कहा बस तुम बहुत अच्छी जगह आ गए हो, अब तुम मेरे शिष्य बन जाओ और मेरे बाद इस मठ के तुम ही महंत बनोगे। इतनी संपत्ति है, सब बताने लगा। स्वामी जी को क्रोध आ गया। स्वामी जी ने कहा मैं इन संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए इन जंगलों और पर्वतों और नदियों के तटों पर विचरण नहीं कर रहा हूँ, और आप जिस संपत्ति का प्रलोभन दे रहे हैं उस आपसे संपत्ति मेरे पिता की कम नहीं थी। अपनी पिताजी की जमींदारी थी, बैभट्टारी थी, सिपाही रखते थे, उनको अधिकार मिले हुए थे। मैंने तो सारी संपत्तियों को छोड़कर संन्यास ग्रहण किया है। तब ओकी के मठ के महंत ने पूछा तुम्हारी इच्छा क्या है? स्वामी जी ने कहा मेरी एकमात्र इच्छा ये है कि मैं योगाभ्यास करूं, सच्चे योगियों को प्राप्त करूं, और जिस उद्देश्य से सच्चे शिव को प्राप्त करने के लिए, सच्चे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने और दर्शन करने के लिए घर से निकला हूं, उस कार्य में कृतकार्य हो सकूं, ये भावना है। तब ओकी का मठ का जो महंत था वो शांत हो गया और उसने कहा कि यहीं रहो, हो सकते हैं आते जाते कुछ ऐसे योगी सन्यासी यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन स्वामी दयानंद उसकी बातों में नहीं आए, वहाँ से आगे चल पड़े। यहाँ तक का जो विवरण है ये दूसरी किस्त, मैंने पहली किस्त जब खत्म हुई थी तो उसकी भी चर्चा की थी। यहाँ तक का विवरण दूसरी किस्त में स्वामी जी ने लिख करके भेजा था कर्नल अलकाट को, और कर्नल अलकाट ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दी थियोसोफिस्ट के दिसंबर 1879 के अंक में इसको छापा। पहली किस्त अक्टूबर 1879 के अंक में छापा था और दूसरा किस्त यहाँ छापा। उसके बाद स्वामी जी ने तीसरा किस्त भेजा कुछ महीनों बाद, संभवतः दानापुर पटना से। उस तीसरी किस्त में क्या लिखा है स्वामी जी ने उसको देखिए। वहाँ से स्वामी जी जो है गुप्त काशी गए ऊखी मठ से, और गुप्त काशी की जगह भी उनको पसंद आई। उन्होंने योगाभ्यास का प्रयत्न किया और तदनिमित्त जो ज्ञान है योग के ग्रंथों को, वहाँ भी उन्हें कुछ प्राप्त हुए। उसको लेकर के उन पुस्तकें स्वामी जी के साथ में थीं काफ़ी संख्या में, वस्त्र तो ज़्यादा नहीं थे लेकिन पुस्तकें थीं, और पुस्तकें सब योग और योग से संबंधित, ज्ञान विद्या से संबंधित, तो कुछ तंत्र संबंधी पुस्तकें भी रखे हुए थे। अभी वो कुछ को तो फिर नष्ट कर दिया था, लेकिन उन तंत्र ग्रंथ को रख लिया था जिसमें अंदर शरीर के चक्र का वर्णन है। शरीर के अंदर न जाने कितने चक्र हैं, क्या हैं, कैसे हैं, तंत्रों में जैसे भी लिखा हुआ था उन ग्रंथों को स्वामी जी ने अभी रखा हुआ था। तो वहाँ से स्वामी जी जोशी मठ को प्रस्थान करते हैं। और जोशी मठ जो था आज भी है, और जोशी मठ पर दक्षिणी जो महाराष्ट्र के दक्षिणी ब्राह्मण हैं, दक्षिणी ब्राह्मण सन्यासी हैं, उनका प्रभुत्व था। वही लोग थे वहाँ पर, और सच्चे सन्यासियों की भी संख्या अच्छी थी। स्वामी जी ने जोशी मठ के महंत की और जोशी मठ में रहने वाले सन्यासियों की प्रशंसा की है कि वो ज्ञान चर्चा में निमग्न रहते थे, वो ज्ञान चर्चा प्रेमी व्यक्ति थे। उनसे बहुत वार्तालाप हुआ और स्वामी जी को योग विद्या संबंधी नई नई बातें पता लगी।
वहाँ से स्वामी जी आगे बढ़ते हैं, बद्री नारायण गए। बद्री नारायण का महंत जो था, अब तक जो यात्राएं जितनी स्वामी जी ने की थी उसमें सबसे ज़्यादा विद्वान महंत बद्री नारायण का महंत मिला। उसका नाम तो नहीं लिखा है, रावल नाम है। रावल नाम वही है जो स्वामी जी के परिवार में भी जो उनकी बहन जो प्रेमबाई का विवाह हुआ, लीलाधर मंगल जी रावल, गुजराती ब्राह्मण होते हैं, महाराष्ट्र वाले ब्राह्मणों में भी ये उपाधि थी। तो विद्वान रावल मिला, उसने स्वामी जी को पंडित जानकर, विद्वान जानकर, ये खास करके दर्शनों पर और वेदों पर चर्चा की। वेदों के बारे में जो कुछ भी जानकारी उसके पास थी, दर्शनों के बारे में जो भी जानकारी उसके पास थी, उससे स्वामी जी से उसने साझा किया। स्वामी जी को भी उसकी ज्ञान चर्चा से आनंद मिला, काफ़ी वाद विवाद हुई। फिर स्वामी जी ने बद्री नारायण के विद्वान महंत से पूछा कि आप ये बताइए, जिसके लिए मैं इस पर्वत की उपत्यकाओं में घूम रहा हूँ, क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसे योगी यहाँ हैं जिनसे मुझे मिलना चाहिए या जिनसे मैं अभी तक नहीं मिला हूँ? क्योंकि जिनसे मिले होंगे उनकी चर्चा उन्होंने कर दी होगी। तो विद्वान रावल ने कहा, महंत ने, कि योगियों के बारे में हमें विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये जानकारी जरूर है कि इस मठ में साल में कई मौक़ों पर योगी लोग आते हैं, अच्छे योगी यहाँ आते रहते हैं। कब आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो साल में आते रहते हैं योगी, इसलिए उनसे मुलाकात आपकी हो जाएगी, इसलिए आप यहाँ रुक सकते हैं। लेकिन स्वामी जी ने सोचा कि पता नहीं कब आएंगे, क्या आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं ही ढूंढ लूँगा। ऐसे कहकर स्वामी जी वहाँ से चल पड़े और पर्वतीय स्थलों में ऐसे योगियों के अन्वेषण की चेष्टा करते हुए स्वामी जी ने 1-2 दिन रह करके यात्रा प्रातःकाल प्रारंभ कर दिया। ये भी लिखा मिलता है कि स्वामी जी यात्रा प्रारंभ सूर्योदय के समय ही कर देते थे और सूर्योदय के पहले ही 2-3 घंटे पहले उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जो योग विद्याएं जितनी सीखे रहते थे उसका घंटों अभ्यास करते थे। प्रातःकाल ही 3 बजे तक उठ ही जाते थे स्वामी जी। 3 बजे से लेकर सूर्योदय होने तक का समय नित्य क्रिया के बाद 10-15-20 मिनट में उनकी नित्य क्रिया हो जाती थी। फिर 2.5 घंटे 3 घंटे वो योगाभ्यास करते थे। जितना भी योगाभ्यास उन्होंने सीखा होता था उसका पुनः बार बार, क्योंकि योगाभ्यास और व्याकरण और गणित ये तीनों एक जैसी चीज़ है। यदि आप योगाभ्यास छोड़ दें तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सीख लिया हो गया, रोज नित्य प्रति करना होता है। ऐसे ही गणित, जो गणित के विद्वान है बताते हैं, गणित आपने पढ़ा है तो नित्य प्रति गणित लगाते रहना पड़ेगा, नहीं तो गणित आपका सब भूल जाएगा। अब व्याकरण के लिए तो हम लोग पढ़ते ही थे कि 9 दिन यदि बीत जाए, अब व्याकरण ना पढ़िए तो फिर नया हो जाएगा वो, फिर आपको नए से पढ़ना पड़ेगा। तो व्याकरण विद्या, गणित विद्या और ऐसे ही योग विद्या है, तो इसमें स्वामी जी का कोई व्यवधान नहीं। यहाँ तक कि बाद के दिनों में भी, जबकि उनका जीवन बहुत सामाजिक हो गया था, उसके बावजूद भी स्वामी जी 2.5-3 घंटे का समय प्रातःकाल निकाल ही लेते थे योगाभ्यास के लिए। चाहे बरेली रहे हों, चाहे अजमेर रहे हों, चाहे मसूदा में रहे हों, चाहे मुंबई में रहे हों, कहीं भी स्वामी जी का सक्रिय जीवन आता है, फिर भी 2.5-3 घंटे से कम समय वो प्रतिदिन योगाभ्यास में लगाते रहते हैं। तो इस योगाभ्यास करने के बाद वो निकल पड़े और अलकनंदा के तट पर पहुँचे। तब उनके मन में आया कि चलो अलकनंदा का ही स्रोत देख लिया जाए। अब यहाँ हो सके स्रोत के रास्ते में योगी मिल जाएंगे। तो स्वामी जी ने ये संकल्प लेकर अलकनंदा के स्रोत पर चलने लगे। तो वहाँ स्वामी जी ने जो 3-4 वाक्य लिखे हैं, वो वाक्य स्वामी जी की साहित्यिक प्रतिभा के निदर्शक हैं। जैसे साहित्यकार लोग साहित्यिक शैली में कुछ लिखते हैं, तो स्वामी जी के अंदर साहित्यिक प्रतिभा भी थी। बड़े अच्छे अच्छे श्लोक बनाए स्वामी जी ने संस्कृत में, विभिन्न छंदों में जो उनके ग्रंथों में मिलते हैं। वो श्लोक बिल्कुल अध्यात्म पर है, ज्ञान पर है, विद्या पर है, गुरुओं पर है, शिष्यों पर है। कोई श्रृंगारिक श्लोक तो सवाल ही नहीं है स्वामी जी के रचनाओं में। तो स्वामी जी ने वहाँ श्लोक तो नहीं बनाया, गद्य में जो उन्होंने विवरण लिखा है उसमें लिखा था कि वो सर्वत्र ऐसे हिमाच्छादित पर्वत हैं जैसे लगता है कि पर्वतों ने हिम के बने हुए वस्त्र पहन लिए। जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र पहनता है, हिम का ही बर्फीले वस्त्रों से सुसज्जित ये वो पहाड़ हैं। इस प्रकार का उन्होंने पहाड़ों का साहित्यिक वर्णन किया है। आगे अलकनंदा के तट पर जाते हैं तो अंत में जाकर एक ऐसा स्थल आता है जहाँ रास्ता बंद,
कुछ आगे जाने की स्थिति ही नहीं है। उनके सामने एक ही विकल्प है कि आप नदी को पार करो, तब अब आगे बढ़ सकते हो। उस नदी के जिस तट से चल रहे हैं उस तट पर, जिस तट का पकड़ कर चल रहे थे, अब रास्ता की कोई गुंजाइश नहीं है। स्वामी जी एक क्षण सोचते हैं कि क्या करें। बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि हम नदी पार करते हैं। नदी पार करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन निर्णय वो काफी कष्टप्रद रहा। इतनी शीत थी, इतना भयंकर ठंड, और उसको सहन करना असंभव, क्योंकि पानी में उतरना था। अब पानी में उतरते हैं तो देखते क्या है कि जो पानी गहरा तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि गहराई तो केवल कहीं 1 हाथ कहीं 2 हाथ, यही स्वामी जी के शब्द में बोल रहा हूं। और चौड़ाई भी कोई ज्यादा नहीं है, अधिकतम 10 हाथ, 10 हाथ चौड़ाई पाट और 2 हाथ गहरा जल। पैर तो रख दिया, पैर रखते ही लगा कि पैर कट जाएंगे, और पैर भी कोई समतल भूमि तो थी नहीं। इतने नुकीले, भयंकर नुकीले पर्वतों के टुकड़े, अनगढ़ खंड पर स्वामी जी के पैर पड़ते ही पैर छिद गए, खून की धाराएं बह निकली, लगा कि पैर सुन्न हो जाएगा। वो 10 हाथ का पार करना भी स्वामी जी जैसे बलिष्ठ व्यक्ति के लिए बहुत असंभव जान पड़ा। स्वामी जी को उसी समय बहुत जोर की क्षुधा भी प्रतीत हुई, भूख भी और प्यास भी लगी। खाने को कुछ नहीं, उसी हाथ को डुबा करके उन प्रस्तर खंडों को निकाला। हाथ भी लगता था गल के गिर जाएंगे, लेकिन भूख के मारे उसको मुख में डाला कि प्यास तो शांति हो। प्यास की क्या शांति होनी थी? स्वामी जी लिखते हैं कि आराम और संतुष्टि हमको नहीं मिली। स्थिति ये हो गई कि उन छोटे टुकड़ों ने, बर्फ के नुकीले छोटे छोटे टुकड़ों ने पाँव में घाव पैदा कर दिया और रक्त के फवारे निकल गए। उस पार होते ही स्वामी जी गिर पड़े, अचेतन अवस्था हो गई। और उसमें हाँ एक चीज और मैं छूट रहा है, पार करते करते ऐसी स्थिति आई कि गिर जाएंगे, पार नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी को लगा कि मैं गिर रहा हूं। तब स्वामी जी लिखते हैं कि मैंने पूरा बल लगाया, अपनी अंदर की आत्मिक शक्ति को, संकल्प शक्ति को, संपूर्ण ऊर्जा को केंद्रीभूत करके बलपूर्वक मैंने उस बचे हुए पाठ को पूरा किया। और पूरा होते ही मैं वहां अचेत हो गया, शक्तिहीन जैसा हो गया, मृतप्राय हो गया। पैरों से खून बह रहा था, ऊपर के वस्त्र हमने निकाले और जांघों को, जानू को और पैरों को लपेटा, जो कि खून रुके। खून तो रुका, कुछ देर तक चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, कोई दिखाई नहीं पड़ा। स्वामी जी अचेत हो गए, आंखें बंद हो गईं। घंटों, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे ही वो पड़े रहे। फिर उसके बाद स्वामी जी की जब आंखें खोलती हैं, चेतना जब कुछ आती है, तो 2 पहाड़ी पुरुष आते हुए दिखाई दिए। इस घटना को लेकर के मैडम ब्लेवेट्स्की ने टिप्पणी की है कि लगता है कि परमात्मा की कृपा थी कि वो 2 पहाड़ी पुरुष अचानक उस ऐसे नीरव स्थान पर आए। वो तो उनकी कल्पना है, लेकिन 2 व्यक्ति आए और आकर के उनसे आग्रह किया कि चलो मेरे साथ चलो, तुम कहाँ यहाँ फंसे पड़े हो। स्वामी जी कहे चलूँ तो तब जब मैं खड़ा हो सकूँ, बोल रहा हूँ, 2 घंटे की चेतना आ गई है, लेकिन मैं खड़े होने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं साथ नहीं चल पाऊँगा। मैं आपका प्रस्ताव दुख है कि स्वीकार नहीं कर सकता। और बेचारे दोनों पहाड़ी साधु लौट गए। फिर कुछ काल के बाद स्वामी जी की चेतना कुछ और आई और धीरे धीरे चलकर वसुधारा पर पहुंच गए, वहां विश्राम किया। वसुधारा के बगल में एक माना नाम का गांव था, उस माना गांव में गए और वहां थोड़ा देर उन्होंने विश्राम करके कुछ दुग्ध आदि पीने को मिला, क्योंकि स्वामी जी उन दिनों में भोजन त्याग कर चुके थे, चावल वगैरह, केवल दूध पान पर ही रहते थे। और वहां से होते हुए फिर अंत में रात को 8-9 बजे के आसपास बद्री नारायण पहुंच गए, जहां से सुबह उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। अब बद्री नारायण का महंत रावल, वो तो बहुत परेशान था। वो तो समझ गया इस निबिड़ जंगल में, इस घनघोर घाटी में दयानंद चले गए हैं, पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। और फिर ज्यों-ज्यों रात होने लगी त्यों तो उसका मन घबराने लगा। बहुत परेशान था रावल, विद्वान व्यक्ति था और वो सन्यासी महंत था। वो स्वामी जी को देखा तो प्रसन्न हो गया और गले से लिपट गया और कहा, कहाँ तुम चले गए? हमें तो बहुत
परेशान हो गए थे। स्वामी जी ने जीवन दिन भर की पूरी घटनाएं बताई और चिंताग्रस्त उस महंत के चिंता को दूर किया। और फिर स्वामी जी रुके नहीं, दूसरे दिन पुनः स्वस्थ हो गए। उनका ही बल था, उनका ही शरीर था कि इतने कठिनाइयों को झेलने के बावजूद भी 1-2 दिन में पुनः स्वस्थ हो जाते थे। और फिर आगे उन्होंने रामपुर के लिए प्रस्थान कर दिया। टीकाकार ने लिखा है कि रामपुर शब्द गलत छप गया है, क्योंकि ये जो तीसरी किस्त थी, ये तीसरी किस्त नहीं मिली। तीसरी किस्त उसका ट्रांसलेशन ही प्राप्त होता है। 2 किस्तें तो मिल गई थी, तीसरी किस्त नहीं मिली। देवेंद्र बाबू ने अपने जीवनी में लिखा है कि मैंने बड़ा प्रयास किया कि स्वामी जी की हस्तलिखित इस जीवनी के इन 3 किस्तों को प्राप्त करूं, तो मुझे कोई भी किस्त नहीं मिली। उसके आधार पर लेख राम जी ने जो लिखा था वही मेरे लिए आधार बना। इसलिए कहीं कहीं त्रुटि भी हो गई है देवेंद्र बाबू से प्रारंभिक जीवन के कुछ अंशों में। बाकी तो उनका बड़ा भारी काम है। एक त्रुटि तो यही हो गई कि उन्होंने स्वामी जी की बहन, जिसका विसूचिका से देहांत हो गया था, उससे स्वामी जी को 4 वर्ष बड़ा बता दिया। कह दिया कि उस समय स्वामी जी 18 वर्ष के थे, जबकि ये बात सही नहीं थी। यदि उनको ओरिजिनल मौलिक किस्त मिल जाती तो पता चल जाता कि स्वामी जी की अवस्था जब उनकी भगनी का देहांत हुआ था उस समय 16 वर्ष की थी, अब बहन उनकी 14 वर्ष की थी। उन्होंने भूल से 18 वर्ष लिख दिया क्योंकि उनको मौलिक किस्त नहीं मिली। तो इसके बाद वो रामपुर नहीं रामनगर होना चाहिए, और रामनगर में स्वामी जी आए और रामगिरी नामक एक स्थान था, वहाँ उन्होंने रात्रि में निवास किया। एक बड़ी स्थिति एक और मिल गई कि उस रामगिरी स्थान पर जहाँ स्वामी जी ने रात्रि में निवास किया, वहाँ उनको एक विचित्र योगी मिला, एक अद्भुत, जो अब तक ऐसा योगी कोई मिला ही नहीं था। तो स्वामी जी ने उससे बातचीत किया तो बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि उसका ज्ञान बहुत था योग विद्या के ऊपर। और जब बातचीत करके स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। जब सोने चले गए और वो अपने कक्ष में सोने चला गया, तो स्वामी जी देखते क्या है, वो बात कर रहा है, बड़े जोर जोर से बात कर रहा है, और ऐसे बात कर रहा है जैसे किसी से वार्तालाप कर रहा हो। तो स्वामी जी जाके देखें तो कोई आदमी है ही नहीं, वो ऐसा वार्तालाप कर रहा। फिर चित्कार लगाया बड़ा जोर से, जैसे जंगली पशु चिल्लाते हैं। फिर आपस में धीरे धीरे संलाप करने लगा। तो स्वामी जी ने देखा कि ये तो सो बिल्कुल रहा ही नहीं है, ये कैसा विचित्र योगी है। बात करने में योग विद्या का कुछ जानकार प्रतीत होता है, लेकिन ये रात भर जागता है, रात भर बात करता है। तो दूसरे दिन स्वामी जी ने अगल बगल लोगों से पूछा तो कहा कि इसकी यही प्रकृति है, ये सोता ही नहीं है, ये 24 घंटा में 1 मिनट नहीं सोता है, ये रात भर ये ऐसे ही चिल्लाता है, चित्कार करता है, बातचीत करता है, पता नहीं किससे बात करता है। लगता है कि जैसे वो मध्यकाल के नाटक थे, तो नाटकों में आता है कि कथोपकथन हो तो कहीं तो पात्र होता है तब आदमी बात करता है। और कुछ संस्कृत के ऐसे भी नाटक हैं कि पात्र कोई है ही नहीं, एक ही आदमी बात करता है। अच्छा तुम ये कह रहे हो, अच्छा तब ये जवाब, अच्छा तुमने सुन लिया। माने एक ही व्यक्ति संवाद प्रतिसंवाद इस तरीके से वो बात कर रहा था। तो स्वामी जी ने फिर उस एक आदमी रुके वहां, और फिर स्वामी जी ने परख लिया, क्योंकि योग विद्या तो ये भी काफी जान गए थे, काफी योगाभ्यास कर चुके थे। स्वामी जी ने ये परख लिया और अपने टिप्पणी दी कि ये व्यक्ति योग विद्या का जानकार तो है, लेकिन लगता है कि योग भ्रष्ट हो गया है। योग की जिस अवस्था को आगे पहुंच जाना चाहिए वहां ये पहुंचा नहीं है, अभी इसकी गति नहीं है, और कुछ विक्षिप्त हो गया है। विक्षिप्त मूढ़ चित्त होने के कारण यह रात्रि भर संलाप करता रहता है और सोता नहीं है, फिर भी जीवित है, लेकिन जो योग के कारण जो स्थिति मिलनी चाहिए इसको प्राप्त नहीं है। तो स्वामी जी ने सोचा यहाँ रहना मेरा व्यर्थ है, ये सोचकर स्वामी जी वहाँ से चले आए। अब वहाँ पर स्वामी जी ने लिखा है काशीपुर आए, यही काशीपुर उस द्रोण सागर पहुँचे और संपूर्ण शरद ऋतु वहीं बिताई। हिमालय पर्वत पर स्वामी जी ने वहाँ एक बात लिखी है कि इन हिमालय पर्वतों पर घूमते हुए मेरे मन में एक बार ये भावना आई थी कि मैं शरीर का त्याग कर दूं। अब मैं जो कुछ सीखना था सीख लिया है, अब मैं शरीर देह का त्याग यहीं हिमालय में अपने को झोंक दूं, यहीं गल पच जाऊं। जैसे महाभारत में लिखा है ना, सब युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, तो युधिष्ठिर जी अपने 5 पांडवों और द्रौपदी जी के साथ गए और हिमालय में के गिरते चले गए, हिमालय में गल के मर गए। उनकी मृत्यु ऐसे ही हुई थी। तो स्वामी जी के मन में एक क्षण की बात आई, लेकिन स्वामी जी का
सौभाग्य था या देश का सौभाग्य था? स्वामी जी क्या, स्वामी जी के तत्क्षण उनके मन में दूसरा विचार आया कि नहीं, ये ठीक नहीं है। देह को त्याग करना, हिमालय में शरीर को गलाना बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं होगा। जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, अभी स्वामी जी को महसूस हुआ कि मुझे कुछ और ज्ञान प्राप्त करना है। और उन्हें लगा कि जैसे योग की लगभग मैंने प्राप्त कर लिया है बहुत कुछ, और बाकी अपने अभ्यास से कर लूँगा, लेकिन ज्ञान प्राप्ति उनको लगा कि अभी मुझे कम है। अभी पूर्ण ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ही मैं देह त्याग का निर्णय करूँगा। ये सोचकर स्वामी जी वहाँ से मुरादाबाद आते हैं, मुरादाबाद से संबल, और संबल से गंगा किनारे गढ़मुक्तेश्वर पर स्वामी दयानंद जी आ जाते हैं। गढ़मुक्तेश्वर में आते हैं स्वामी जी, गढ़मुक्तेश्वर के तट पर चल रहे हैं। चलते चलते उन्होंने देखा एक शव, एक लाश को बहते हुए देखा। अब स्वामी जी के साथ कुछ वस्त्र हैं और पुस्तकें हैं। अब पुस्तकों में वो पुस्तक है जिसमें नाड़ी चक्र का अंदर का वर्णन किया गया है। तो स्वामी जी के अंदर कुतूहल हुआ कि उन तंत्र ग्रंथों को तो हमने फेंक दिया था जिसमें नीचता की बातें लिखी हुई थी, वो तो धर्म की बात हो ही नहीं सकती, लेकिन इस तत्व ग्रंथ की तो परीक्षा कर ली जाए। तो स्वामी जी ने किनारे पर अपने वस्त्र और अपने जो छोटे मोटे साधन रखते होंगे वो रखा, पुस्तकें रखी और पैर उठाया, कपड़े कुछ ऊपर किए और नदी के अंदर प्रवेश कर गए। बहते हुए शव को, लाश को पकड़ा, खींच के ले आए, किनारे पर रखा, पुस्तकें खोली, चाकू निकाला और जहाँ जहाँ जैसे जैसे लिखा था कि स्वामी जी ने पहले सिर को निकाला, हृदय निकाला, जहाँ जहाँ जैसा निकाला था चीर करके। लगता है स्वामी जी बहुत अच्छे सर्जन थे, कितने तरीके से। देखिए पिपासा, ज्ञान की पिपासा और प्रैक्टिकल करने की, साक्षात प्रैक्टिकल करने का। तो स्वामी जी हृदय निकाल रहे हैं और मिलान कर रहे हैं, जो जो निकाल रहे हैं करे कुछ भी नहीं, 1% भी जो उस किताब में लिखी हुई बातें थी वो इस शरीर के साथ उसका कोई मेल नहीं था। स्वामी जी को लगा कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ नहीं धूर्त लोग हैं, जिस प्रकार के चक्रों का मनमाना ऊटपटांग वर्णन करके जनता को ठगते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। स्वामी जी को समझ में आ गया कि सब बकवास है। उन्होंने क्या किया कि वो पुस्तक फाड़ी और 100 तो छत बिछत हो गया था, उस 100 के ऊपर ही पुस्तक को रखी और ले जाके बीच गंगा में बहाई और कहा, स्वामी जी ने वहाँ पर एक टिप्पणी की है कि इन्हीं तंत्र ग्रंथों ने, इन्हीं अनार्स ग्रंथों ने जनता को भरमाया हुआ है। और स्वामी जी का एक वाक्य बड़ा प्यारा है उस समय का, जो उन्होंने वहाँ पर बोला है। वो कहते हैं कि उस समय मैंने इस परिणाम पर पहुंचा कि वेदों, स्वामी जी के वाक्य हैं, वेदों, उपनिषदों, पातंजल योग शास्त्र और सांख्य शास्त्र के अतिरिक्त योग विद्या पर जो भी पुस्तकें हैं सब मिथ्या हैं और अशुद्ध हैं। स्वामी जी की बात को पुनः दोहरा देता हूं कि योग विद्या के ऊपर, योग शास्त्र के ऊपर जो बातें सत्य हैं वो कहाँ हैं? वेदों में है, उपनिषदों में है, पातंजल योग शास्त्र में है और सांख्य शास्त्र, कपिल का जो सांख्य योग शास्त्र है। इसलिए सांख्य योग दोनों को एक माना जाता है और सांख्य को और योग को जो दोनों पृथक पृथक जो कहते हैं वो मिथ्या प्रवदंती बाला, संस्कृत की सूक्ति है। वो बालक लोग हैं जो कहते हैं सांख्य शास्त्र अलग है, योग शास्त्र अलग है। ऐसा नहीं, सांख्य योग का पूरक है, योग सांख्य का पूरक है। और कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की, पतंजलि मुनि जिन्होंने योग दर्शन की रचना की और जिसके आधार पर रचना की, वे हैं उपनिषद और वे हैं वेद। तो स्वामी जी इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि वेद, उपनिषद, पातंजल योग दर्शन और कपिल के सांख्य शास्त्र के अतिरिक्त योग विद्या पर, अध्यात्म विद्या पर जो कुछ लिखा हुआ है वो मिथ्या और अशुद्ध है। फिर उसके बाद स्वामी जी गंगा तीर पर विचरण करते हुए फर्रुखाबाद पहुंचते हैं, श्रृंगवेरपुर जिसका नाम श्रृंगीरामपुर है, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से पुलिस की छावनी होते हुए वो पूर्व दिशा में बढ़ते हैं, जो दिशा कानपुर जाने वाली होती है। कानपुर पहुँचते पहुँचते 1912 विक्रम संवत समाप्त हो जाता है। 1912 विक्रम संवत की चैत्र कृष्ण पक्ष समाप्ति की ओर है और अगले चैत्र शुक्ल पक्ष में नया संवत आ रहा है 1913 विक्रम संवत, उसमें वो कानपुर पहुंच जाते हैं। आगे स्वामी ने लिखा है
बहुत संक्षिप्त विवरण है कि कानपुर से प्रयाग इनके मध्य में मैं कितने दिन रहा। तो स्वामी जी कहते हैं मैंने यहाँ पर करीब 1 मास का समय व्यतीत किया कानपुर और प्रयाग के बीच में। और उसके बाद स्वामी जी प्रयाग के बाद मिर्ज़ापुर जाते हैं और मिर्ज़ापुर में भी 1 मास रहते हैं और वहाँ से विंध्याचल जाते हैं। वहाँ का प्रसिद्ध असोल जी का मंदिर में 1 महीना वहाँ भी रहते हैं। फिर आश्विन महीने के प्रारंभ में स्वामी जी काशी पहुँचते हैं और काशी में वो एक गुफा है, उस गुफा में जाते हैं। उस गुफा की जो मालिक था उसका नाम था भवानंद और वो उसकी एक वहाँ भी अहमदाबाद में भी उसकी एक आश्रम था जहाँ स्वामी जी कुछ दिन रहे थे। और बाजी बिढब नगरी उसकी बेटी थी, पिता और पुत्र दोनों अच्छे साधक थे। उनकी एक गुफा थी, उस गुफा में स्वामी जी गए और जाकर लिखा है कि वहाँ उन्होंने 12 दिन रहे। ये काशी की उनकी पहली यात्रा थी। ध्यान रहे स्वामी जी ने काशी में जो प्रसिद्ध शास्त्रार्थ किया वो काशी के दूसरे बार आगमन पर किया था। पहली बार के आगमन में काशी में कोई शास्त्रार्थ नहीं है। 12 दिन निवास कर रहे हैं। भवानंद सरस्वती से योग विद्या पर चर्चा हो रही है। हाँ, काशी के जो उस समय प्रसिद्ध पंडित थे उनका नाम काकाराम शास्त्री था, एक राजा राम शास्त्री थे, दोनों दक्षिणी द्राविड़ पंडित थे। उनसे स्वामी जी ने चर्चा की है। और उसके बाद स्वामी जी फिर आगे निकल जाते हैं और आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में वो दुर्गा कुंड के मंदिर पर पहुंचते हैं। ये दुर्गा कुंड काशी वाला दुर्गा कुंड नहीं है, ये चुनार है। चुनार के पास गए वो और वहाँ दुर्गा कुंड पर वो रहे। वहाँ उन्होंने 10 दिन रहे और बीच में कुछ दिनों तक चावल खाना शुरू कर दिया था। फिर चावल खाना उन्होंने छोड़ दिया, केवल दूध पर रहने पर ही रह गए और केवल 2 ही चीज करते हैं स्वामी जी, दिन रात योग विद्या के अध्ययन करना और उसका अभ्यास करना। ये काम में स्वामी जी लगे हैं और कोई काम उस समय वो कर नहीं रहे। इस समय एक बात और हो गई कि उस मिर्ज़ापुर के इलाके में घूमते हुए स्वामी जी को पता नहीं कहाँ से एक दोष लग गया। अब वो दोष हुआ भंग पीने का। लगता है कुछ ऐसे साधु रहे होंगे जो भंग घोटते हैं और स्वामी जी को आदत पिला दी। और हम तो बनारस में 7 वर्ष रहे, हमने भांग कभी नहीं खाया, पान नहीं खाया। लेकिन आपको बनारसी आदमी मिलेगा वो भांग का गोला बना कर रोज शाम को एक गोला खा लेता है और बनारसी पान तो गली गली में है। तो स्वामी जी को लगता है भंग के आदत वहाँ पड़ गई थोड़ी सी। और एक बार स्वामी जी एक शिवालय में चले गए जो वहीं चुनार के पास था और रात्रि के समय वहाँ व्यतीत किए और भंग के गोले के नशे में अचेत हो गए। तो स्वामी जी के पूरे जिंदगी में हमें 2 गलतियाँ मिलती हैं इतने बड़ी जिंदगी में। एक तो अपने पिता से झूठ बोले, बाकी पूरे जीवन भर झूठ नहीं बोला। और दूसरी गलती यही आ गई कि मिर्ज़ापुर के इस अंचल में आके भांग खा, ज़्यादा दिनों तक नहीं रही आदत, भांग खा लिया। और भांग के नशे में, भांग का नशा कोई शराब का नशा नहीं होता, भांग एक औषधि ही है, लेकिन ज़्यादा खा ली जाए तो थोड़ा अचेत हो जाता है। स्वामी जी सो गए और सो गए तो आज तक कभी स्वामी जी ने कोई सपना नहीं देखा था। ये स्वप्न वही लोग देखते हैं जिनकी निद्रा ठीक से नहीं आती। निद्रा जो होती है जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जब ठीक से निद्रा आ जाए, आप सबको अनुभव होगा कि अपने जीवन में कुछ दिन ऐसा होता है, कुछ रात ऐसी होती है खूब बढ़िया नींद आती है। आदमी सो के उठता है, कहता है हाँ खूब बढ़िया सो, सुखम अहम अस्वापसम न किंचित अवेदिशाम, कि आज इतना सुखपूर्वक सोए कि कुछ पता ही नहीं चला। तो ये अच्छी निद्रा है। अब वो निद्रा जिसमें आप सपना देख रहे हैं, सपना वाली निद्रा जो होती है वो ठीक निद्रा नहीं होती। तो स्वामी जी के जीवन में ठीक वाली निद्रा जो हमेशा आती थी, योगी थे, वो तो सोए तुरंत उठ गए, रात भर बढ़िया सोकर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी। लेकिन उस दिन जो सोए तो स्वप्न देख रहे हैं भंग के नशे में। और क्या स्वप्न देख रहे हैं कि महादेव जी पार्वती जी दोनों बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं। तो पार्वती जी क्या कह रही हैं, जो कहती हैं महिलाएं वही कह रही हैं कि हे महादेव जी, ये जो ब्रह्मचारी है साधु, इस दयानंद, इसका विवाह हो जाता तो अच्छा था। जो महिलाएं यही तो कहती है, किसी को देखती है किसी का अच्छा बाल बच्चा है, ठीक ठाक ब्याह हो गया, तो महादेव जी कह रहे नहीं नहीं इसका ब्याह नहीं होगा, ये भांग खा लिया, इसका ब्याह नहीं होगा। उसके बाद स्वामी जी की नींद खुल जाती है। अब नींद खुल जाती है तो स्वामी जी ने लिखा है कि मैंने बहुत दुख प्रकट किया, बहुत मुझे खेद हुआ, अरे ये कहाँ से मैंने ऐसे सपन देखे। स्वामी जी को बड़ा कष्ट हुआ इस सपन देखने का
कि फिर बहुत दुख हुआ, स्वामी लिखते हैं, और उसी समय बहुत जोर की मूसलाधार बारिश होने लगी। उस मूसलाधार बारिश में जिस शिव मंदिर में रुके थे, उस बारिश से थोड़ा बचने के लिए और बरामदे की ओर बढ़े, और वहां जाकर उन्होंने क्या देखा कि एक विशाल नंदी बनी हुई है। नंदी समझते हैं ना, जो शंकर जी के लिए नंदी बनाते हैं लोग, बैल, एक विशाल बहुत बड़ी नंदी बनी हुई है। तो स्वामी जी ने देखा कि नंदी आगे की ओर है, वर्षा की धारा वहां तक छींटे आ रही हैं, इसलिए पीछे चले गए, जहां दृश्य कहते हैं बैल को, नंदी को भी, तो जहां पीछे का हिस्सा आ गए तो वहां पानी के छींटे नहीं आ रहे थे। फिर देखा उन्होंने कि पोला है, अंदर से पोला है ये नंदी और पीछे से खाली है। तो स्वामी जी ने उसमें झांक कर देखा और हाथ बढ़ाया तो उसमें एक आदमी बैठा हुआ था। अब वो आदमी क्यों बैठा था, कैसे बैठा था, ये तो नहीं लिखा स्वामी जी ने, लेकिन स्वामी जी का बलिष्ठ हाथ जब पहुंचा उसके अंदर, वो घबरा गया, वो निकल कर भागा बड़ी तेजी से। जब भाग गया तो स्वामी सोचा बस जगह खाली हो गई, मैं भी इसी में सो जाऊं। वो उसी में स्वामी सो गए। और फिर सवेरे उठते हैं प्रातः काल, अभी बाहर निकलने ही वाले हैं कि भोरे में 4 बजे एक वृद्धा माता जी आती है, और वो नंदी की पूजा करने की भावना से वो आई, और आकर के वहाँ अपने धूप दीप नैवेद्य जो कुछ भी पूजा किया जाता है किया। और फिर उसने देख लिया बैल के आगे के आंखों से ही उसको लग गया कि इसमें कोई बैठा है। तो वो तो डरी नहीं, उसके मन में आया हो न हो देवता आ गए, हमारे भाग्य खुल गए, जिस जीवन भर हम जिस नंदी भगवान शंकर की नंदी की पूजा कर रहे हैं, आज हमारा जीवन सफल हुआ, आज बस देवता इसमें आ गए हैं। वो तुरंत घर गई और घर से गुड़ और दही लेकर के आ गई, अब साक्षात भोग लगा देंगे। अब आई वो, और वो गुड़ और दही कई दिन की दही थी, जो भी रहा होगा, आई और उसने कहा ले देवता जी खा लो। तो स्वामी जी ले लिए, खाए और दही को पी गए। और उसके बाद पूजा करके सोची हमारा जीवन मनोरथ पूरा हुआ, वो चली गई। और स्वामी जी लिखते हैं कि वो खट्टा दही जो मैंने खूब खाया तो भंग का नशा खत्म, और उसके बाद जीवन भर के लिए उन्होंने भांग को खाना जो है छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि उस बेचारी वृद्धा माता को, चलो उसको चाहे जो भी हुआ हो, एक दयानंद जैसे व्यक्ति को उसने गुड़ और दही खिला दी, इसका पुण्य तो उसको मिल ही गया। और उसके बाद स्वामी जी आगे लिखते हैं, फिर आगे बढ़े और ऐसे दिशा में चल दिए जहाँ पर्वतीय 2 पुरुष आए, और उनसे उन्होंने कहा कि मेरी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ आप चलिए। स्वामी जी का नहीं, हम झोपड़ी में हम नहीं जाएंगे। तो कहा कि आप यहाँ कैसे रात्रि में व्यतीत करें, क्योंकि वहाँ से आगे निकल चुके थे, वृष्ण नंदी से आगे निकल करके। तो उन्होंने कहा जैसे भी तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम आगे जाओ। तो फिर उसने नहीं माना, वो बहुत कृपालु व्यक्ति था, उसने 2 व्यक्ति वही छोड़ दिए कि रात भर इनकी रक्षा करना, और अग्नि जला दी जिससे कि जंगली पशु न आने पाए और शीत ऋतु इनको बाधित न करे। मैं समझता हूँ कि मैं अपने प्रवचन को यहाँ पर विराम दूँ, शायद ये ठीक रहेगा, क्योंकि भांग का नशा भी खत्म हुआ है और देवी वृद्धा माता जी का जीवन सफल हुआ दयानंद को गुड़ और दही खिला करके। तो मैं अपने प्रवचन को यहीं पे विराम देता हूँ, आगे फिर चर्चा करेंगे। आपको बहुत